चैतन्य आनंद को लेकर यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तार चैतन्य आनंद की अश्लील चैट अब सामने आई है। लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजा करता था ये चैतन्य आनंद, जो खुद को बाबा भी कहलवाता था और लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें भी कर रहा था। देर रात को लड़कियों को ये मैसेज भेजा करता था, लड़कियों को अपने कमरे में भी ये बुलाया करता था। तो चैतन्य आनंद की चैट से ये खुलासा हुआ है। एनडीटीवी के पास उसकी चैट की एक्सक्लूसिव सबूत है। यहाँ पर उसका सहयोगी जो है वो भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और कुछ सहयोगियों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ यहाँ पर की गई है, क्योंकि एक दो नहीं कई लड़कियों ने यहाँ पर गंभीर आरोप इस चैतन्य आनंद पर लगाए हैं। हालांकि अब तक पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, ये अपने ऊपर जो सभी आरोप लगे हैं उनको मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन अब एक और यहाँ पर सबूत सामने आ गया है। अश्लील चैट चैतन्य आनंद की सामने आई है। लड़कियों को जो ये अश्लील मैसेज भेजा करता था वो सामने आ गए हैं और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या मैसेजेस ये लड़कियों को भेजा करता था। बेबी कह के ये लड़कियों को बुला रहा था, जिसमें और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर बातचीत की जाती थी और कहीं किसी को ये बेबी डॉल बोल रहा है, कहीं किसी को ये बेबी बोल रहा है और इस तरह की बातों का खुलासा चैतन्य आनंद की चैट में सामने आया है। तो एक के बाद एक कई राज यहाँ पर खुलते जा रहे हैं चैतन्य आनंद को लेकर और अब देखना ये है कि क्या ये अपना जुर्म कबूल करेगा या नहीं। तो यहाँ पर इसकी चैट सामने आई है चैतन्य आनंद की। तो किस तरह से आश्रम में संचालक बनकर ये लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था और चैतन्य आनंद पर हुए नए खुलासे पर दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी अमित गोयल के साथ एनडीटीवी ने बातचीत की है। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। बाबा चैतन्य आनंद से लगातार पूछताछ जारी है। इस वक्त मेरे साथ डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली अमित गोयल जी, उनसे बात करते हैं। अमित जी, अभी तक जो पूछताछ हुई है और खासतौर से जो बाबा की चैट्स मिली है मोबाइल से, वो क्या है? नहीं, पूछताछ में जल्दी एकदम से तो वो कोई जवाब नहीं देते सीधे ढंग से। उनका हमेशा ही एक तफ्तीश को उल्टे रास्ते ले जाने का रहता है कि वो उनका स्टैंडर्ड जवाब है जिसको वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं हर बार। बट जब हम उनको फिर कन्फ्रंट करते हैं, जो हमारे पास एविडेंस थोड़ा बहुत आया, उससे फिर वो थोड़ा सा अपना फिर सही बात बताने लगते हैं। बट उनका इंटेंशन जो है, जो आरोपी है, वो एकदम आरोपी जैसा ही है कि वो कोशिश करते हैं जितना गुमराह कर सके वैसे ही वो कर रहे हैं। बाबा के मोबाइल से किस तरह के चैट्स मिले हैं? क्या चैट्स बहुत ज़्यादा संख्या में मिले हैं? हाँ जी, वो कई उसमें चैट मिले, कई ये डिलीट भी कर देता था। तो ज़्यादातर कई महिलाओं के साथ ही चैट करता दिख रहा है। तो कोई ना कोई अलग अलग बहाने से उस तरह से वो अपना चैट करने की कोशिश कर रहा है। क्या बाबा के मोबाइल से कुछ फ़ोटोज़ भी मिले हैं और कुछ डीपी मिली हैं लड़कियों की? नहीं, ये अपना फ़ोटोज़ वगैरह तो जो रूटीन विजिट्स हैं वो तो रहती हैं। उसके अलावा जहाँ भी जाता होगा वहाँ सबके साथ फ़ोटो जो पब्लिक भी खिंचाती है, क्योंकि एक अपने आप को मानी हुई हस्ती बताते थे। तो वो जाहिर सी बात है कि और लोग भी फिर आके फ़ोटो खिंचाते हैं। तो अपने फ़ोन में भी इसने रखी हुई थी। बट अलग से भी कुछ महिलाओं की इसने, जैसे होता है कि उनकी प्रोफाइल की जो पिक्चर हो उसके स्क्रीनशॉट वगैरह इसने रखे हुए हैं। क्या लड़कियों को नौकरी लगवाने का झांसा ये दे रहा था, जैसे एयर होस्टेस की नौकरी या कुछ और? हाँ जी, उसमें कुछ ऐसा उससे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो कुछ इसको अपना बायोडाटा वगैरह भेज रही हैं। तो उससे फिर ये आगे उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता होगा। बाबा के मोबाइल्स में कुछ ऐप मिला है आपको जिसमें ये सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस था, वो क्या ऐप है, किस तरह का है? वो ऐप है जिससे सीसीटीवी का वो अपना फ़ोन में देख सकते हैं। तो वो वाली ऐप इसके फ़ोन में मिल रही है। मतलब सीसीटीवी एक्सेस था? जी। अभी तक आपने पूछताछ की है। 3 महिलाएं, जो जिनमें 2 वार्डन हैं, एक डीन है, जो पहले रही हैं, तीनों बहनें हैं, उनका क्या रोल है इस पूरे मामले में? नहीं, उनके अगेंस्ट डायरेक्ट आरोप हैं कि वो इसके साथ थे, इसकी मदद करते थे और डिलीट भी कराते थे, बच्चों पे वो दबाव भी बनाते थे। तो वो वाले आरोप हैं, उन्हीं आरोपों के बेस पे उनकी पूछताछ चल रही है। जैसे जो आएगा फिर कार्रवाई की जाएगी। क्या बाबा कोई इंटरनेशनल नंबर का भी इस्तेमाल कर रहा था फरारी के दौरान, और उसका क्या रोल था? बेसिकली क्यों कर रहा था ये? उसको पता तो था कि पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो इसने अपने नंबर बंद कर रखे थे। बट क्योंकि ये बाहर जाता रहता था तो इसके पास वो नंबर थे, तो वही ये यूज़ कर रहा था। और अभी जो जांच जिस तरह चल रही है, क्या और भी गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं? इसमें बिल्कुल जी, जिसका जो रोल आएगा उस हिसाब से सख्त कार्रवाई होगी।
तो यहाँ पर आपने सुना किस तरह से दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के जो डीसीपी अमित गोयल वो बता रहे हैं कि ये बिल्कुल आरोपी की तरह ही बर्ताव कर रहा है जैसे दूसरे आरोपी बर्ताव करते हैं खुद को बचाने के लिए। जब भी इससे सवाल पूछा जाता है ये झूठ बोलता है, लेकिन जब सबूतों के साथ इसको कन्फ्रंट किया जाता है तो फिर ये चुप हो जाता है वहां पर और ये बोलता है कि हाँ ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर आपको चैतन्यानंद की जो चैट है वो भी बताते हैं कि किस तरह से ये बातचीत करा करता था लड़कियों के साथ। चैतन्यानंद के मोबाइल से लड़कियों के साथ जो चैट्स मिले हैं, बड़ी संख्या में चैट्स डिलीट भी किए गए। कई लड़कियों के रिज्यूमे ये मंगवाया करता था और रिज्यूमे जो है एयर होस्टेस की नौकरी के लिए मंगवाता था। लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा आरोपी चैतन्यानंद लगातार दे रहा था। मोबाइल से लड़कियों की बहुत सारी तस्वीरें भी इसके बरामद हुई। इसका जो मोबाइल फोन है उससे लड़कियों की बहुत सारी तस्वीरें बरामद हुई है। कई लड़कियों की प्रोफाइल पिक के स्क्रीनशॉट जो हैं वो तक यहाँ पर मिले हुए हैं और वो कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा भी लेकर गया था। इतना ही नहीं, एक लड़की के जरिए एक लड़के का हनी ट्रैप करवाने की कोशिश भी चैतन्यानंद ने की थी और इसने एक लड़की को लगातार मैसेज किए हैं। लिखा है उसमें बेबी आई लव यू। उस लड़की ने बाबा को ब्लॉक कर दिया था, ये भी उस चैट में समझ में आया। चैतन्यानंद के एक सहयोगी हरी सिंह को भी यहाँ पर अब गिरफ्तार किया गया है और उस सहयोगी पर पीड़िता के पिता को धमकी देने का आरोप लगा है और फरारी के दौरान लंदन का व्हाट्सएप नंबर चैतन्यानंद इस्तेमाल कर रहा था। तो अलग अलग तरह से किस तरह से ये साजिशें रच रहा था ये यहाँ पर सीधे तौर पर सामने आ रहा है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार मुकेश, आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कहां तक ये जांच पहुंची है और किस तरह से अब एक के बाद एक जब सबूत सामने आ रहे हैं तो क्या अब ये जुर्म कबूलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो बाबा की चैट्स हैं वो काफी असली चैट्स हैं और जो चैट्स मैंने भेजी हैं उसमें कुछ चैट्स ऐसी हैं जिसमें बाबा एक लड़की से कह रहा है कि दुबई में उसका एक शेख दोस्त है और उसको एक लड़की के साथ में फिजिकल होना है। क्या उसकी कोई ऐसी दोस्त है जो शेख के साथ में फिजिकल हो सकती है? वो लड़की मना करती है कि नहीं, उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। उसके बाद बाबा कहता है कि क्या तुम्हारी कोई जूनियर है जो उसके शेख दोस्त के साथ में फिजिकल हो सकती है? तो लड़की मना कर देती है, कोई जवाब नहीं देती है। तो इस तरह के चैट्स ये दिखाते हैं, बल्कि ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या बाबा कोई सेक्स रैकेट चला रहा था? क्योंकि लड़कियों से अपने दोस्तों के लिए डिमांड करना ये दिखाता है कि क्या बाबा कोई सेक्स रैकेट चला रहा था। एक लड़की से वो चैट में बोलता है कि क्या आप मेरे साथ सोएंगी? लड़की मना कर देती है। एक लड़की से बोलता है चैट में कि मैं डिस्को डांस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे ज्वाइन कर सकती हैं? लड़की मना कर देती है। तो इस तरह की बहुत सारी चैट्स बाबा के मोबाइल से बरामद हुई हैं, जिनमें से कुछ चैट्स एनडीटीवी के हाथ में लगी हैं जो ये दिखाती हैं कि क्या बाबा लड़कियों को सेक्स रैकेट के धंधे में ढकेल रहा था, क्योंकि वो एक दुबई में अपने शेख दोस्त के लिए लड़की से डिमांड करता है, फिजिकल होने की डिमांड करता है कि वो शेख के पास जाए और उससे फिजिकल हो। तो ये जो चैट्स हैं ये दिखाती है कि किस तरह से बाबा आश्रम में रहकर गंदा खेल रहा था और सैकड़ों लड़कियों के साथ उसके चैट्स मिले हैं जो पुलिस ने बरामद किए हैं। कई सारे चैट्स उसने डिलीट कर दिए हैं जिनको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है फॉरेंसिक जांच के द्वारा। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस लगातार बाबा से पूछताछ कर रही है और ये भी जांच में बात सामने आई कि बाबा ने कई लड़कियों के रिज्यूमे मंगाए हुए थे एयर होस्टेस बनाने के लिए। तो ये भी जांच में ऐसा लगता है कि बाबा नौकरी देने के बहाने, नौकरी का झांसा देने के बहाने लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता था। इस तरह की जांच में एक बात भी, ये भी बात सामने आ रही है। तो पुलिस ने जो बाबा की 3 महिला सहयोगी हैं, जिसमें 2 वार्डन हैं और 1 डीन है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक महिला की अश्लील फोटो बाबा के कमरे के अंदर से बरामद हुई है, जो ये दिखाती है कि किस तरह से ये महिलाएं बाबा के साथ में मिली हुई थी और बाबा के कहने पर छात्राओं को धमकाती थी। तो पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है और जिस तरह से सबूत सामने आ रहे हैं उससे ये साफ होता है कि बाबा आश्रम में बैठकर एक बहुत ही गंदा खेल खेल रहा था, जिसमें कई छात्राएं जो है उसमें एक तरह से फंसी हुई थी या शिकार हुई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। तो शारीरिक संबंध बनाने जैसे दबाव भी ये बाबा लड़कियों पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम इसकी चैट्स है और हर चैट यहाँ पर आपको हम नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारे पास ये सबूत है कि किस तरह के मैसेजेस, अश्लील मैसेजेस ये लड़कियों को भेजा कर रहा था। अब आपको चैतन्यानंद पर एक लड़की की गवाही सुनाने जा रहे हैं। ये लड़की पीड़ित लड़कियों में से एक है और एनडीटीवी संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर से उन्होंने बातचीत की और अपनी आप बीती सुनाई है। आप भी सुनिए। वहाँ पर क्या एक्टिविटी थी बाबा की? वहाँ पे तो बाबा नॉर्मल थे और एक काफी डाउटफुल बात बाबा ने बोली थी
और मुझे उस टाइम पे बड़ा अजीब लगा था। बाबा ने ये बोला था मेरे ही सामने, मतलब मुझसे नहीं बोला था, वहाँ पे जो और लोग बैठे थे, तो उन्होंने ये बोला कि एक लड़की ने मुझे ट्राई किया, मतलब मेरी एक लड़की ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करी और मैंने नहीं वो बात मानी, तो उसने मुझे मतलब धमकी वगैरह दी। तो उसके बाद अब पुलिस उसी लड़की के पीछे है, मतलब उस लड़की को पुलिस परेशान कर रही है। अच्छा, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा था कि ये बात बाबा ने मेरे सामने क्यों बोली है, मैं तो यहाँ जस्ट पढ़ाई की बात करने आई थी। फिर बाबा जी ने बोला कि मैं आईपीएस को ट्रेनिंग करवाता हूँ। अच्छा, मतलब मेरा इतना है कि मैं आईपीएस को ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो किसी भी न्यूज चैनल पे अभी तक ये बात मतलब हुई नहीं है कि बाबा ये सब भी करते हैं। सर मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि वो आपको इतना सोचने का टाइम नहीं देते हैं। वो ये बोलते हैं आप तुरंत बताइए कि आपको जाना है कि नहीं। क्या आप सीधे बाबा से मिली थी या किसी और के थ्रू मिली थी? कैसे मुलाकात हुई बाबा से? मैं बाबा के पीए के थ्रू मिली थी, उनका ही पर्सनल असिस्टेंट था वो, उनके साथ ही रहते हैं वो, तो उनके थ्रू मिली थी मैं बाबा से। तो इनकी क्या पूरी टीम है जो कि ये आश्रम में, हो सकता है और भी लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि ये सब लोग साथ में ही रहते हैं और ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि सामने वाला बिल्कुल कन्विंस हो जाएगा कि उसको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं बच्चों को इंटर्नशिप कराता हूँ। आपने एडमिशन नहीं लिया था तो, लेकिन अब जो पूरा मामला आप देख रहे हैं तो किस तरह से आप देख रहे हैं? और सर मुझे तो मतलब इन लड़कियों के लिए तो दुख है ही, जिन जो भी पीड़ित हैं, लेकिन मुझे इसी बात का है कि मैंने मतलब ये सोचा इस बारे में कि ये बात बाबा ने मेरे सामने क्यों कही। तो आपको लगता है कि आप बाबा के ट्रैप में आने से बच गए? हाँ जी। तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी, एक्सक्लूसिव बातचीत एनडीटीवी पर आप देख रहे थे, जिसमें ये लड़की बता रही है कि किस तरह की बातें ये उस लड़की के सामने कर रहा था चैतन्य आनंद। अब वो भले ही जब पुलिस की पूछताछ होती है तो वो इनकार करता है, लेकिन जब इस तरह के सबूत उसके सामने रखे जाते हैं और आगे भी रखे जाएंगे, तब इसके पास कोई जवाब नहीं होगा और इसे अब सलाखों के पीछे जाना ही होगा, क्योंकि सबूत एक के बाद एक इसके खिलाफ सामने आने लगे हैं।